आज हम घर पर जलेबी बनाने वाले हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है। क्या करना चाहिए और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, तमाम टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ोया और आज मैं लेकर आई हूँ जलेबी की रेसिपी। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस रेसिपी को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जलेबी बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा। यहाँ पर मैं 2 कप मैदे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपने 1 कप से बनाना है तो आप रेसिपी को हाफ हाफ करते जाएंगे। तो यहाँ पर 2 कप मैदा और इसके साथ मैं शामिल कर रही हूँ 1/4 कप दही का। दही खट्टा होगा तो ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद अब हम शामिल करेंगे 1 छोटा चम्मच मीठा सोडा मतलब बेकिंग सोडा। इसके बाद फूड कलर है। फूड कलर आप या तो शीरे में शामिल कर सकते हैं या इस मिक्सचर में शामिल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसके बाद थोड़ा थोड़ा आपने पानी शामिल करना है और इसका एक स्मूथ सा बैटर बना लेना है। अब यहाँ पर बैटर जितना पतला होगा जलेबियाँ उतनी ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। अगर आपका बैटर गाढ़ा होगा बहुत ज़्यादा तो जलेबी मोटी बनेगी। और अगर बैटर को आप कुछ इस तरह से थोड़ा सा पतला रखेंगे तो जलेबियाँ ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। ये देखिए चम्मच के ऊपर एक मुनासिब सी लेयर आपको नज़र आ रही होगी। बहुत ज़्यादा गाढ़ा बैटर नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला है। तो इस तरह से जब आप बैटर रेडी कर लेंगे तो जलेबी बनाना बहुत ही आसान होगी। अब इस मिक्सचर को मैं एक बॉटल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह की बॉटल मौजूद ना हो तो आप शॉपिंग बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़िपलॉक बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर जो नॉर्मल पेप्सी की बॉटल होती हैं छोटी वाली, आप उसके ढक्कन के ऊपर सुराख कर सकते हैं और इस तरह से आप काम चला सकते हैं। तो यहाँ पर ढक्कन को अच्छे से बंद कर लेते हैं और अब हमने समझना है कि ऑयल को कितना गर्म होना ज़रूरी है। यहाँ पर हमने एक छोटा सा डॉट गिराना है और ये देखें जैसे ही डॉट गिराया फ़ौरन से ये तैरकर ऊपर आना शुरू हो गया और छोटे छोटे बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो ऑयल का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही परफेक्ट है। जलेबियों को हमने लो फ्लेम पर कभी भी फ्राई नहीं करना होता, हमने इसको हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैं जलेबी बनाने में बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये रेसिपी बहुत मज़ेदार है। तो शेप पर आपने बिल्कुल नहीं जाना कि परफेक्ट जलेबियाँ नहीं बन रही हैं। हो सकता है कि इन फ्यूचर इसी चैनल पे मैं बहुत ही परफेक्ट शेप के साथ जलेबी की जो रेसिपी है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अब जलेबी को हमने कुक कितना करना है, एक साइड आपने 30 सेकंड के लिए कुक करनी है और 15 सेकंड के लिए आपने दूसरी साइड कुक करनी है। जितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से आप जलेबी को फ्राई करेंगे, कुक करेंगे, जलेबियाँ उतनी ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। और मज़ीद समझने के लिए कि जलेबी अच्छे से फ्राई हो गई है या नहीं हो गई, जैसे आपने जलेबियों को बाहर निकालना है तो आपने थोड़ी सी खा कर चेक कर लेनी है। तो आपको समझ आ जाएगा कि मैंने इसको मज़ीद जो नेक्स्ट जलेबी बनाऊंगी मैं उसको मज़ीद फ्राई करूंगी या भी इतनी फ्राइंग इनफ है। तो बहुत ही जल्दी और आसानी के साथ समझ आ जाने वाला ये स्टेप है। 1 मिनट के अंदर ही जलेबियाँ बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती हैं। तो यहाँ पर अच्छे से हमने इसका ऑयल निकाल लेना है और अब एक प्लेट पर इसको साइड पे रखते जाएंगे। इसी तरह से हमने तमाम जलेबियों को तैयार कर लेना है। 2 कप मैदे से हमने ढेर सारी जलेबियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। तो चलें अब तैयार कर लेते हैं इसका शीरा। शीरा बनाने के लिए 1 कप चीनी, 1 कप पानी शामिल करेंगे और अब इन दोनों अज्जा को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा शीरा नहीं बना रही क्योंकि बाद में जो शीरा बच जाता है उसका इस्तेमाल थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर नेक्स्ट टाइम मिठाई में काम तो आ जाता है, लेकिन घर में जब हम तैयार करते हैं तो कोशिश करते हैं कि हम चीज़ को कम ही बनाएं ताकि ज़ाया ना हो। तो यहाँ पर चीनी और पानी जब थोड़ा सा घुल जाएगा तो मैंने यहाँ पर 2 अदद इलायचियाँ शामिल की हैं और यहाँ पर खटास को शामिल करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने लेमन जूस के चंद कतरे शामिल किए हैं। लेमन मौजूद नहीं है तो आप थोड़ी सी टाटरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक छोटी सी चुटकी जो है ना आपने टाटरी की डाल देनी है। अगर टाटरी भी मौजूद नहीं है तो आपने आधा चम्मच सिरके का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर ये देखें शीरे को मैंने बहुत ज़्यादा कुक नहीं किया है, यहाँ मैंने शीरे को पतला रखा है। लेकिन अगर आप चाहें तो शीरे को आप एक तार जितना गाढ़ा आप बना सकते हैं। इससे क्या होता है, जो शीरा गाढ़ा होता है वो ऊपर ज़्यादा लगा रह जाता है और अंदर कम जाता है। लेकिन अगर शीरे को हम पतला रखेंगे तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जो शीरा है वो अंदर ज़्यादा चला जाता है।
तो खाया भी बहुत ही अच्छे से जाता है, क्योंकि इस तरह से बहुत ज़्यादा मीठी जलेबियाँ हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आप शीरा गाढ़ा बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा मीठी वाली जलेबियाँ बन जाएंगी, और अगर आप शीरे को थोड़ा सा पतला रखते हैं तो कम मीठी जलेबियाँ बनेगी। तो यहाँ पर अब डिप कितनी देर तक करना है, अब यहाँ पर भी देख लें। मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा देर तक जलेबियों को डिप नहीं करी, एक दफ़ा बस पलटाती हूँ और निकाल लेती हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा शीरे में जलेबियों को डिप करके रखेंगे तो जलेबियाँ बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगी। तो इस बात का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो यहाँ पर तमाम जलेबियों को हमने शीरे में डिप कर लिया है, और यहाँ पे बारी आती है टेस्ट की। तो टेस्ट इसका बहुत ही कमाल है। घर पर जलेबी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द मिलूँगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।